ईश्वर को सब कुछ देख के करना है, सबका भला सोच के करना है। उसकी इच्छा सबकी सलामती वाली इच्छा है, और हमारी इच्छा सिर्फ अपनी भलाई और अपनों की भलाई की वाली इच्छा है। यही युद्ध चलता है। इसीलिए हमें शरणागत हो जाना चाहिए कि ईश्वर ने जो कुछ किया, ईश्वर की इच्छा सही, मेरी इच्छा गलत, चाहे मुझे वो कितनी भी सही लग रही हो, चाहे किसी को कितनी भी सही लग रही हो, चाहे हर कोई बोल रहा है कि नहीं ईश्वर ने अच्छा नहीं किया, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि नहीं, ईश्वर ने जो किया है वो अच्छा है, चाहे वो मेरे खिलाफ ही परिणाम क्यों ना निकला हो, या मेरे अपनों के खिलाफ ही क्यों ना फल मिला हो। ये हमें सरेंडर हो जाना चाहिए। 8वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवत गीता में ईश्वर ने बिल्कुल साफ तौर पे यही बात कही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सब जितने भी तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, जो तुम्हारे धर्म है, उनका जो भी तुम फल चाह रहे हो, वो सब जो है वो त्याग दो, वो फल ईश्वर पर छोड़ दो कि वो क्या देगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, तुमने जो कुछ अपनी और अपनों की भलाई के लिए जो फल चाहा है अपने कर्मों का, अच्छे कर्मों का, उसको त्याग दो। ऐसा सोचना छोड़ दो कि उसका क्या परिणाम निकले। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, उसकी इच्छा के भरोसे, उसकी रहमत, उसकी कृपा की शरण में चले जाओ। उससे चाहोगे ईश्वर जो चीज तुझे अच्छी लग रही है वो परिणाम दे। मेरा सोचा तो गलत हो सकता है, तू सबका सोचने वाला है, इसलिए मैं तेरी शरण में चाहता हूं। मैं फल के लिए कोई इच्छा नहीं रखता, क्योंकि ये इच्छा ही, इसी को भगवत गीता में काम कहा गया है, यानी इच्छा करना। कोई भी इच्छा करना वो कभी ईश्वर के विरुद्ध हो जाए तो कोई पूरी नहीं होगी, हम टूट जाएंगे। इसीलिए इच्छा करना, इस काम को सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा नुकसान कहा गया। इसी से इंसान डिप्रेस होकर, ना उम्मीद होकर पूरी जिंदगी शिकायत कर करके मर जाता है, और वो कुछ काम नहीं कर पाता जो उसका धर्म है। यहाँ पे ईश्वर कर रहे हैं कि जितने भी धर्मान है, जितने भी अच्छे कार्य हैं तुम्हारे, उनको त्याग कर दो, उनके फलों का। वो फल ईश्वर की शरणागत होके आत्मसमर्पण कर दो कि ईश्वर, मैं जो कार्य कर रहा हूं तेरे ही ताकत और कुव्वत शक्ति से कर रहा हूं, और इसका फल भी तू ही देगा। जब ये सरेंडर हो जाएंगे तो यही इस्लाम है, यही जो है सरेंडर हो जाना जो है तो सच्ची भक्ति है। यही जो है ईश्वर के आगे शरणागत हो जाना, आत्मसमर्पण कर देना, सब कुछ उस पर छोड़ देना, यही अकर्तापन है। वरना जब तक हम अपने आप को करता जानेंगे और उसके फल पे हम अपना अधिकार जताएंगे, हमेशा ज्यादातर हमें अपने गुमान के, हमारी इच्छाओं के विरुद्ध नजर आएगा और हम टूट जाएंगे। तो ईश्वर नहीं चाहता कि हम टूट जाएं। हम कर्म तो अच्छे करते रहे, मगर फल उस पर त्याग दें और उसके शरणागत हो जाए तो क्या होगा। इसी श्लोक में कहा जा रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि। मां शुचा, तुम सोचना बंद कर दो कि मेरे इस अच्छे कर्म का, मेरे इस धर्म का क्या परिणाम निकलेगा, क्या फल मिलेगा। इससे तुम्हारा भय दूर हो जाएगा, वरना हर वक्त भयभीत रहोगे, अरे मैं ये कर्म किया हूं तो इसका फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और हर वक्त जो है तुम गम में पड़े रहोगे। जब तुम्हारे इच्छा के विरुद्ध कोई फल मिला, तुम जो है गमनाक हो जाओगे, दुखी हो जाओगे, टूट जाओगे, शिकायत आ जाएगी, हसद जलन आ जाएगी, ईश्वर से तुम शिकायत हो जाओगे, इंसानों से तुम्हें शिकायत हो जाएगी, तुम सबसे नाराज रहने लगोगे, तुम नफरत करने लगोगे ईश्वर से भी, अच्छे कर्मों से भी और लोगों से भी। एक ऐसी हस्ती बन जाओगे कि सिर्फ शिकायत और नफरत करते हुए जिंदगी गुजर जाएगी, और किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इस नफरत, इस हसद जलन और शिकायत से सिर्फ तुम्हारा अपना ही बिगड़ेगा। इसीलिए ईश्वर कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, जो भी तुम अच्छे कर्म करो उसका फल त्याग दो, ईश्वर पे छोड़ दो। अहम तमाम सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, तुम्हारा सब गुनाह अल्लाह फिर माफ कर देगा और तुम्हारे दिल से सब खौफ और गम निकाल देगा। सोचना छोड़ दो, कर्म करो, फल ईश्वर पर छोड़ दो। ये सबसे अच्छा तरीका है नेक कर्म करने का और उसका फल पाने का। कुरान शरीफ में भी इसी श्लोक की तरह कहा गया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। इस आयत, जो पूरी आयत है, इसका मफहूम यह है कि जो लोग ने भी पाप कर दिया है, जिन लोगों ने भी थोड़ा गलती कर दी है, वो लोग बिल्कुल अल्लाह की रहमत, अल्लाह की इच्छा, अल्लाह की इस चाहत से
बिल्कुल नाउम्मीद ना हो। अल्लाह अपनी इच्छा से, सबकी सलामती वाली इच्छा से उसका भी अच्छा कर देगा। ये मत सोचो कि मुझसे ये गुनाह हो गया, उससे ये गुनाह हो गया, बल्कि ये सोचो कि गुनहगार को भी, एक पापी शख्स को भी अल्लाह ताला अच्छी जिंदगी दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो कानून देख के नहीं, बल्कि सबकी सलामती देखकर फैसला लेता है। हाँ, ये बात जरूरी है कि हमें उसके कानून पे हर हाल में चलना है, मगर ये नहीं समझना कि उसके कानून पे, उसके धर्म पे चलने पे हमें सब अच्छा अच्छा मिलेगा। नहीं, हो सकता है कि हमें इस दुनिया में बुरा परिणाम भी मिले, मगर परलोक के जीवन में, आखिरत के जीवन में हमें अच्छा ही अच्छा फल मिलना है, हमारी इच्छा से ज्यादा मिलना है। इसी को बेस बना के, इसी ताकत, इसी पावर के जरिए हम दुनिया में अच्छे कर्म करते रहे, चाहे फल कुछ भी मिले। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि गुनहगार हरगिज मायूस ना हो। अगर किसी मामले में, किसी कानून पे नहीं चल पड़े तो उसकी रहमत, उसका फजल, उसकी कृपा, उसका दयालुपन उसे जो है स्वर्ग दे देगा, उसका इस दुनिया में अच्छा कर देगा। इसीलिए देखिए कि बहुत सारे पापी भी हैं, मगर कुछ दिन में इतने अच्छे इंसान बन जाते हैं कि अच्छे अच्छे लोग भी उनकी तरफ देखते हैं कि अरे वाह, किसी वक्त में इतना गुनहगार था, इतना बिगड़ा हुआ शख्स कितना अच्छा हो गया, और उसका अच्छा भी हो जाता है, उसकी आल औलाद भी अच्छी निकल जाती है एक बुरे शख्स की। क्यों? अल्लाह ये नहीं देखता कि वो मेरे कानून पे चला या नहीं चला, बल्कि अल्लाह के कानून, भगवान के नियम जो है, उससे भी ऊपर एक अल्लाह की रहमत है, भगवान की कृपा है, भगवान की इच्छा है, भगवान का रहम है, उसकी दया है। वो दया से, अपनी रहमत से वो एक गुनहगार बंदे को भी इस दुनिया में अच्छा परिणाम देता है और उसे जन्नत भी दे देता है। कुरान के बाद एक किताब आती है जो मुसलमानों में बहुत ही कहना चाहिए वैलिड है, उसको कहते हैं बुखारी शरीफ। उसमें एक हदीस में बताया गया कि एक प्रोस्टिट्यूट थी, रोजाना वो जो ज़िना करती थी, लेकिन एक रास्ते से जा रही थी तो देखा कि कुएं के पास एक कुत्ता बहुत ही प्यासा जबान लटकाए खड़ा हुआ है। उस प्रोस्टिट्यूट ने क्या किया, उस तवाइफ ने अपना पूरी दुपट्टा उतारा, चादर निकाली और चादर को, वहां कुआं था, वहां उसमें उसने डाली और वहां से पानी निचोड़ के उस कुत्ते को पिला दिया। इस एक काम से, इस एक कर्म से ईश्वर ने उसे जन्नत दे दिया, स्वर्ग दे दिया। हालांकि कानून के लिहाज से तो वो जहन्नमी थी, नर्क में उसे जाना था, क्योंकि सारी जिंदगी उसने जो है तो प्रोस्टिट्यूट होकर जिया था। लेकिन एक ही कर्म से ईश्वर ने अपनी दया, अपने फजल, अपनी रहमत और अपनी ईश्वरी इच्छा से उसे जो है जन्नत दे दी। तो अल्लाह का ये भी एक उसूल, भगवान का ये भी एक नियम आप जान लीजिए कि कानून पे हमें चलना जरूर है, मगर कानून से ऊपर भी एक चीज है, वह है ईश्वर की चाहत, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर की दया, ईश्वर का कर्म, उसका फजल। वो अपने कर्म फजल से किसी भी कुछ भी फल दे सकता है, मगर ये फल भी सबकी सलामती के लिए ही होते हैं। इससे क्या नतीजा निकला कि हमें किसी शख्स से नफरत नहीं करना चाहिए कि ये शख्स पापी है, ये शख्स तो गलती करता है, ये शख्स तो गुनहगार है, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह अपने कर्म फजल से उसे यहाँ भी अच्छा फल दे दे और जन्नत का भी उसे फल दे दे और उसे स्वर्ग में डाल दे। पैगंबर साहब से एक दफे पूछा गया कि सब लोग किस कारण जन्नत में जाएंगे, तो पैगंबर साहब ने बहुत अजीब जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर की दया से, अल्लाह की फजल, उसकी रहमत से लोग जन्नत में जाएंगे। तो लोगों ने पूछा कि पैगंबर साहब, क्या कोई अपने कर्म, अच्छे कर्मों से नहीं जाएगा? तो कहा नहीं, हर कोई अल्लाह की दया और उसके फजल से ही जन्नत या स्वर्ग हासिल करेगा। तो कहा पैगंबर साहब आप भी? तो कहा हाँ, मैं भी इतना पुण्य कर्म करता हूं, मगर मैं अगर पुण्य कर्म पर अपना अहंकार कर लूं कि मैं अपने पुण्य कर्मों से स्वर्ग हासिल कर लूंगा, तो नहीं, बल्कि मैं भी इस वक्त का सबसे पुण्य कर्म करने वाला हूँ, सब कल्याणकारी कर्म करने वाला हूँ, मगर मैं भी अपने कर्मों की वजह से जन्नत नहीं पाऊंगा, बल्कि मैं भी अल्लाह की दया, ईश्वर की कृपा से ही जन्नत पाऊंगा। तो आज हम ये समझ लें
कि ईश्वर की दया कृपा उसके कानून से भी ऊपर की चीज है। इसीलिए ये मत सोचिए कि कोई क्या गलती कर रहा है, क्या पाप कर रहा है, बल्कि ये दिल से जानिए कि पता नहीं ईश्वर कब किसको माफ कर दे और अपनी कृपा से कब यहाँ उसका भी अच्छा कर दे और उसे जन्नत दे दे।